हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं फैबुलस लाइफ्स वर्सेस बॉलीवुड वाइफ्स की। एक ऐसी सीरीज़ है जो नेटफ्लिक्स पे ब्रॉडकास्ट हुई है। इस सीरीज़ में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट है। ओवरऑल ये सीरीज़ काफ़ी ब्रेनलेस है, काफ़ी पॉम्पस है। ये सीरीज़ काफ़ी नैरोड डाउन है। आपको कुछ पर्सपेक्टिव्स दिखेंगे बॉम्बे के, कुछ पर्सपेक्टिव्स दिखेंगे दिल्ली के, जो कि ऐसे पर्सपेक्टिव्स है जो थोड़ा सा सिटी को दर्शाते भी हैं और काफ़ी कुछ मिस भी कर जाते हैं। Now we all know Delhi is the capital of India and Bombay is the financial capital of India. Now the point is दिल्ली के बारे में आप बहुत कुछ दिखा सकते थे। दिल्ली में मॉन्यूमेंट्स है, दिल्ली में हिस्टोरिक फैक्ट्स हैं, दिल्ली में आर्ट एंड क्राफ्ट है, दिल्ली में सब कुछ है जो कि दिखाया जा सकता था। सेम गोज विद बॉम्बे। बॉम्बे इज़ वेरी ब्यूटिफुल, बीचेस आर देयर एंड देयर मेनी थिंग्स विच कुड हैव बीन डिस्कवर्ड, बट तो थोड़ा सा शोबाजी में गुम हो जाता है। जहाँ पे दिल्ली साइड की लेडीज़ यानी कि शालिनी, रिद्धिमा और कल्याणी बॉम्बे लेडीज़ को इनवाइट करती हैं, काफ़ी अच्छे से ट्रीट करती हैं, बॉल थ्रो करती हैं, दे गो ऑन अ ट्रिप। यहाँ पे मैं आपको स्पॉइलर दूंगी दैट ऑल ऑफ देम गो टू मॉरिशस फॉर ट्रिप, जो एलिजिडली वो स्पॉन्सर्ड बाय, नॉट स्पॉन्सर्ड बाय बट अरेंज्ड बाय रिद्धिमा, जो कि एक दिल्ली गर्ल है। अगर आप पूरी सीरीज़ को ध्यान से देखो तो आपको ये समझ में आएगा कि जो दिल्ली की हॉस्पिटैलिटी थी वो इन कंपैरिजन टू बॉम्बे वाज अ बिट मोर। ये एक ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव है डिपेंडिंग अपॉन द थिंग्स विच आर शोन इन द सीरीज़। और अगर वहीं पे आप बॉम्बे की तरफ जाओ तो हॉस्पिटैलिटी इन कंपैरिजन टू दिल्ली वाज अ बिट लेस। अगेन इट इज़ बेस्ड ऑन द थिंग्स विच आर शोन ऑन द सीरीज़। अगर आप पर्सनालिटी टेस्ट करो तो शालिनी पासी, जो कि संजय पासी की वाइफ है, संजय पासी एक दिल्ली बेस्ड एंटरप्रेन्योर है। अगर हम शालिनी पासी की बात करें शो के बेसिस पे, तो उन्होंने अपने आप को काफ़ी इनोसेंट दर्शाया है। मे बी शी इज़ इनोसेंट, शी हैज़ शोन हर सेल्फ टू बी स्पिरिचुअली एक्टिव, मे बी शी इज़ स्पिरिचुअली एक्टिव, शी हैज़ शोन हर सेल्फ टू बी वेरी poised, maybe she is poised, she has also shown herself to be very religious, maybe she is religious. ओवरऑल शालिनी पासी का जो कैरेक्टर है या जो पर्सनालिटी है वो बहुत प्लीजिंग है। ऐसी सॉफ्ट, सेंसिबल, कर्मा के बारे में सोचने वाली पर्सनालिटी आज के टाइम पे मिलना बहुत मुश्किल है। शायद इसलिए बॉम्बे लेडीज़ के लिए उनको डाइजेस्ट करना थोड़ा सा टफ था अकॉर्डिंग टू द शो। आई मस्ट रिपीट दैट वट एवर इज बीइंग सेड इज सेड ऑन द बेसिस ऑफ द थिंग्स विच आर टेलीकास्टेड ऑन नेटफ्लिक्स। ऑल ऑफ यू कैन गो एंड वॉच इट। वहीं पे अगर हम बात करते हैं रिद्धिमा की, रिद्धिमा माइट अपीयर अ बिट रूड। वाई? बिकॉज ऑल द टाइम शी इज़ ट्राइंग टू शट एवरीवन आउट एंड ट्राइंग टू स्पीक। अगर आपने नोटिस किया होगा, आई थिंक एपिसोड 3 या 4 में जब ये लोग मॉरिशस जाते हैं, रिद्धिमा के हाथ से शालिनी पासी के ऊपर वाइन का ग्लास गिर जाता है और लेटर रिद्धिमा नेक्स्ट एपिसोड में एडमिट करती है कि उसने वो जानबूझ के फेंका था। इंस्टेड ऑफ सेइंग सॉरी, इंस्टेड ऑफ बीइंग अपॉलोजेटिक और इंस्टेड ऑफ ऑफरिंग हेल्प टू शालिनी, रिद्धिमा काफ़ी रूड बिहेवियर शो करती है और जस्ट आस्क शालिनी टू कीप हर माउथ शट एंड मूव फॉरवर्ड। दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन शोन इन द सीरीज। If we move more ahead and talk about Kalyani, we will find that Kalyani is again well poised, well behaved, well presented. She was the only one who was able to speak properly, give a balanced viewpoint depending upon the show. क्योंकि आप पूरी सीरीज में कल्याणी को कभी भी चिल्लाते हुए नहीं देखेंगे, कभी भी एकदम शांत, एकदम इग्नोरेंट शालिनी के जैसे बैठे हुए नहीं देखेंगे। शालिनी पासी क्लेम करती हैं कि कभी भी वो ज़्यादा बोलती हैं तो बैड कर्मा एक्यूमुलेट करती हैं और वो उनको रात को सोने नहीं देता। आई विल टेक हर बाय हर वर्ड्स एंड गिव हर बेनिफिट ऑफ डाउट, मे बी शी इज़ नेचुरली दैट गुड। उसी समय टेक 2 में अगर हम कल्याणी की बात करें, ना वो ओवरबोर्ड हैं ना वो लेस बोर्ड हैं। शी इज स्पीकिंग एक्यूरेटली, करेक्टली एंड जस्ट मूविंग फॉरवर्ड। Balanced view about anything, which forces me to talk about Bombay girls. अगर हम डायरेक्टली बॉम्बे के बारे में बात करें तो आपको 4 लेडीज़ मिलेंगी जिनको आपने पहले के सीजन्स पे भी देखा होगा। अब इनमें से फर्स्ट वन इज़ भावना, भावना पांडे इज मदर ऑफ अनन्या पांडे। नेक्स्ट वन इज़ महीप कपूर। थर्ड है सीमा एंड फोर्थ है नीलम। आप सब नीलम को जानते होंगे। बेसिकली आई एम एबल टू रिमेंबर नीलम जी एज आई सॉ हर इन हम साथ साथ हैं। ये मैंने उनकी मूवी देखी थी। ये ब्रिंग्स मी टू भावना। भावना इज रिस्ट्रेन, वो बहुत सोच समझ के अपना व्यू पॉइंट देती हैं। शी ऑलवेज ट्राई टू कंट्रोल द डैमेज विच इज़ बीइंग क्रिएटेड। समवेयर यू विल फाइंड दैट भावना वॉज ट्राइंग टू ब्रिज इन बिटवीन, विच वॉज ऑल्सो डन बाय सीमा।
आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि दैट सीमा इज फ्लैटर्ड बाय शालिनी पर्सी, शी हैज बिकम अ फैन ऑफ शालिनी पर्सी, which she says I think sarcastically or genuinely in the episode as well, that I am a fan of Percy. How can I miss that moment? I am having FOMO. ऐसे ही कुछ उन्होंने बोला था अपने आई थिंक एंडिंग ऑफ एपिसोड्स में। जिसने भी देखा होगा सीरीज उसको पता होगा कि हाउ सीमा वाज ऑलवेज ट्राइंग टू समवे प्रोटेक्ट शालिनी पर्सी. दिस वाज अगेन द इंटरप्रिटेशन डिपेंडिंग अपॉन द शो of the four. Bhavna and Seema can be found to be a bit more kind towards the Delhi lights. And the next one, that is Maheep. महीप के दिमाग में जो भी आता है वो बोल देती है बिना फिल्टर के, बिना सोचे समझे कि इसका आगे क्या परिणाम होगा. That is also all right, because as a viewer what I am able to understand about Maheep is that she doesn't think before speaking. Second, she might be a very honest person, because people who speak without thinking tend to be very honest in real life, and she might not think about the repercussions, but she's trying to be honest. What I can say is that Maheep थोड़ा सा अपना horizon बड़ा कर सकती है, and she can accept the people as they are, because Shalini Percy turns out to be very entertaining throughout the show, and she's somewhat genuine. थोड़ा सा अगर और आगे बढ़े तो देखेंगे कि सैफ अली खान भी उनको ज्वाइन करेगा बाय द लास्ट एपिसोड, एंड देन ही विल ट्राई टू गिव हिज ओपिनियंस अबाउट बॉम्बे एंड Delhi. Here Saif was trying to be very normal, where he tried to give balanced opinion, 50% for Bombay girls, 50% for Delhi girls, which can be justified to some extent, but guilty pleasure है जो थोड़ा सा आपको सेंसलेस भी लगेगा कभी कभार बातें सुन के सबकी. थोड़ा 5 stars can be given for fashion if we talk about Delhi girls, and also 5 stars can be given for fashion if we talk about Bombay girls as well. Of entertainment में of course Shalini Percy had done very well, so 5 out of 5 for Shalini and 5 out of 5 for Maheep as well for being so honest. आप अपने हिसाब से उनको रेटिंग दे सकते हैं, अपने हिसाब से सीरीज देख सकते हैं, समझ सकते हैं, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है. यू जस्ट हैव टू पे द मनी एंड वॉच इट इफ़ यू वांट टू वॉच इट. मैं बस इतना कहूँगी कि ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं इसमें, बस देखो थोड़ा सा एंटरटेन हो, अगर आप एंटरटेन हो पाते हो तो, and just move forward, give them a good viewership.